उनसे बड़ी तकलीफ होगी कि तुम मुझे बिना सुने जा रहे हो। तुम्हें घर जाकर के चक्कर आएंगे, घर जाकर के सोती हुई शेरनी को जगाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, लटूरी लट आपके सामने है। 3-4 लोग चले गए हैं, जो लोग चले गए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। एक बार ताली बजाओ, मैं 1-2 छंद आपको सुनाता हूँ। वैसे मुझे ही पता है कि आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी के बाद में मुझे सुनने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन ये जो पवित्र यज्ञ हिंदी के समर्थन में आज जन्म कल्याणक महोत्सव पर हुआ है, मेरा भी मन है कि 1-2 कविता की आहुति में डालूं। अगर मेरा मन अच्छा है और सच्चे मन से मैंने इस कवि सम्मेलन का संचालन किया हो, मैंने अपनी कोई लफाजी आप तक नहीं पहुंचाई हो, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग मुझे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तालियां बजा करके मुझे आदेशित कर दें। भले ही कम और ज़्यादा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा आदरणीय नीतेश जी का एक बार जोरदार धन्यवाद कर दीजिएगा तालियों के साथ में। चलिए मैं 1-2 छंद सुनाता हूँ। भाई साहब अब मत जाओ भाई साहब, मैं विधवा हो जाऊंगा। हाँ, अब मत जाओ भाई साहब। हाँ, तुम दो लोग चले गए तो बता मेरे दिल पर क्या बीतेगी। हाँ हाँ हाँ, मैं विधवा हो जाऊंगा। चलिए सुनिएगा, मैं 1-2 छंद सुनाता हूं आपको धोखाधड़ी अलंकार का। देखिए, जीवन में मैंने हास्यरस को क्यों चुना? मैंने हास्यरस को इसलिए चुना, आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी ने रिश्तों को लेकर के मां पर, पिता पर तमाम कविताएं लिखी। मैं 4 पंक्तियों में उपन्यासकार कहता हूं, स्वागत। अगर रिश्तों को आप नहीं निभा सकते तो आपके जीवन से खुशियां अलविदा हो जाएंगी। संबंधों के आंगन में मितवा, अब दिल से दिल की दूरी है, और इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया, मुस्कानों के गांव चले, जीना है तो सच कहता हूं, हंसना बहुत जरूरी। वाह 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 वाह। अगर कोई ये कहता है कि मैं रिश्तों को नहीं निभाता और खुश रहता हूं, तो वो झूठ बोलता है। लेकिन हंसने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। कुछ सरफिरों का तो यहां फूटा नसीब है, चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लेना गरीब है। हंसने हंसाने पर कैसी बंदिशें, अरे हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है, हंसता तो वो है जो भगवान महावीर के करीब है। बिना परमपिता परमात्मा की कृपा के सर एक क्षण भी आपको खुशियों का नहीं मिल सकता, ये मेरा अपना विश्वास कहता है। मैं बहुत जल्दी में हूं, कम ओवर मुझे मिले हैं। मैं चाहता हूं कि 5 से 7 मिनट में मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। लंबी जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है, लंबी कविताएं सुनाने का भी कोई फायदा नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि एक कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई कि सामने बैठा हुआ एक श्रोता मर गया। हाँ, इतनी लंबी सुनाई कि श्रोता ही लंबा हो गया। सत्य बता रहा हूं बाबूजी। फिर मुकदमा चला, जज साहब ने कहा कि रे तेरी कविता सुन करके एक श्रोता मर गया है, तुझे फांसी की सजा होगी, कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। कवि ने कहा, जज साहब वह कविता मैंने आधी सुनाई थी, आज वही कविता मैं पूरी आपको सुनाना चाहता हूं। तो सर मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा, आधी ही सुनाऊंगा। मैं 1-2 धोखाधड़ी अलंकार का छंद सुनाता हूं आपको। आप लोग सोच रहे होंगे कि धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में नहीं होता। ये धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में नहीं होता बाबूजी। मैं जानता हूं कि धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में नहीं होता। कहां से होगा? ये अभी अभी पैदा हुआ है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो हिंदी साहित्य में आ जाएगा। इसको पैदा करने वाले हैं प्रातः स्मरणीय, सांध्य वंदनीय, रात रात भर जागरण कराने वाले माननीय व्हाट्सएप फेसबुक आचार्य। व्हाट्सएप फेसबुक पर कैसे कैसे धोखे चल रहे हैं। 25 साल की लड़की की डीपी पर फोटो लगा करके 60 साल का बुड्ढा बात कर रहा होता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में हम कितना उतावलापन दिखाते हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग उन लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेते हैं जिनको 7 जन्म से नहीं जानते, और धोखा खा जाते हैं। बाबूजी, कई बार सोशल मीडिया पर ऐसा भी देखा गया कि एक ही लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को पिताजी भी स्वीकार कर लेते हैं और बेटा भी स्वीकार कर लेता है। सर, धोखे की संभावनाएं कहां हो सकती है? आप इन देखिए, साहित्य समाज का दर्पण होता है। आपने सुना है, मैं अल्ट्रासाउंड सीधे सीधे आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा। अब तुम फोटो मत खींचो, मेरे श्रोताओं को तुम बर्बाद कर रहे हो। हाँ, चलिए सुनिए सर, मैं 1-2 छंद सुनाता हूं। रिदमी छंद है,
ताली के साथ सुनेंगे जितने भी लोग बचे हैं। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं कि कितने लोग बचे हैं। सुनिएगा, हल्की ताली बजेगी जैसे ढोलक के साथ मजीरा चलता है। मेरी कविता को ढोलक समझिएगा, आपकी ताली उसमें मजीरे का काम करेंगे। सुनिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, आपका आनंद 4 गुना हो जाएगा। मंच पर भी लोग बैठ करके अगर बजाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनिएगा, रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। रूपवती आप क्या सोच रहे हो, मजाक कर रहा हूं क्या मैं? हल्की हल्की ताली बजाइए, आपका आनंद 4 गुना करना है मुझे। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर ने नौके तीर चलाई गई। रूपवती रूप, ये रूपवती करता रहूंगा जब तक सब लोग ताली नहीं बजाएंगे, जितने भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। पीछे वाले भी बजाओ, मुझे सर आनंद लो आप। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर ने नौके तीर चलाई गई। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का ठाके के लिए तैयार रहना। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा करके दिल में तूफान उठाई गई। हमसे वादा था शादी का, चाची वन घर में आई गई। रूपवती 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 गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर ने नौके तीर चलाई गई। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई। दिन रात करी दिन रात करी दिन रात करी चैटिंग इतनी इन बॉक्स में आकर छाई गई। मेरे पति मरे मैं सिंगल हूँ, मेरे पति मरे मैं सिंगल हूँ, मेरे पति मरे मैं सिंगल हूँ। झूठी साची बतराई गई। जब तक हृदय की आंख खुली पूरे खाते को रूपवती 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 गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर। ये मेरी कीमत निकल करके आई कि 100 रुपए लेकर के आए भाई साहब। अच्छा, इस पर भी छाप और लगवाना चाहते हैं। हमारी कंपनी आपका शुक्रिया अदा करती है। चलिए सर, वो देखिए, मैं इस प्रकार के बहुत से छंद हैं। तुम ताली के साथ सुनोगे। वो शोले पिक्चर आपने देखी थी जिसमें गब्बर सिंह हेमा मालिनी को कहता है, जब तक तेरे पैरों की पायल बजती रहेगी, तेरे यार की सांस चलती रहेगी। जब तक तुम्हारी ताली बजती रहेगी मेरी कविता चलती रहेगी। तुम्हारी ताली बंद और मेरी कविता बंद। तो एक बार ताली बजाओ, मैं एक छंद और सुनाता हूं। बाबूजी आप भी बजाना। रूपवती आप क्या सोच रहे, रूपवती मर गई क्या? नहीं, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रूपवती रहेगी। सुनिएगा, रूपवती 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 गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर ने नौके तीर चलाई गई। अखियन अखियन बतराई गई, अखियन अखियन बतराई गई। फिर आंख की कोर दबाई गई। हम आँखिन बीच फंसे ऐसे, हमें आँख को रोग लगाई गई। उन आँखिन तैं उबरे कैसे, उन आँखिन तैं उबरे कैसे, इन आँखिन बीच समाई गई। अब आंखें ढूंढ रही वाकु जो जूतों से पिटवाई गई। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुबाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर ने नौके तीर चला। सोशल मीडिया पर बहुत धोखे हैं, आप सावधान रहिएगा। कभी का काम समाज को सावधान करना भी होता है। लोग फेक आईडी बना करके बाबूजी आपको ठगने के फिराक में घूम रहे हैं। आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। तमाम साइबर क्राइम इस देश में जिस कदर बढ़ रहे हैं, मैं उससे सावधान करने की कोशिश करता हूं। फेक आईडी बना करके पिछले दिनों, और बाबूजी पिंकी जैन सर कहां है? सर आप सावधान रहिएगा, पता नहीं आपसे कौन बात कर रहा होता है। पिछले दिनों मेरे बेटे ने मुझे एक सूचना दी बड़ी महत्वपूर्ण। पापा मैंने फेसबुक पे 5 फर्जी आईडी बना रखी हैं। मैंने कान के नीचे एक लगाया बाप होने की वजह से। मैंने की निकम्मे, ये सूचना तू मुझे क्यों दे रहा है? बड़ा मुस्कुरा करके कहने लगा, मैं इसलिए आपको दे रहा हूं कि जिस पिंकी नाम की लड़की से पिछले 6 महीना से चैटिंग कर रहे हो वो मेरी फर्जी आईडी। सॉरी, तालियां बजाओ यार भाई साहब, तुम तो आनंद। सर देखिए, ये सत्य घटना बता रहा हूं।
मेरे मेरे मोहल्ले के एक लड़के ने पिछले दिनों एक फेक आईडी बनाई। एक और सुनना, बिल्कुल शानदार टॉप वाला। मेरे मोहल्ले के लड़के ने फेक आईडी बनाई। मजे की बात, उसकी बीवी ने भी बनाई, दोनों की मित्रता भी हो गई। चैटिंग से बात इस कदर बढ़ी कि वो उसको लेके भाग गया। होटल में जाके पता चला कि अपनी ही लुगाई को भगा के लेके आया हूं। सर ये विषम स्थिति जब फंस जाए तब कनक भाई इस छंद को सुनना बहुत जोरदार छंद है। रूपवती ये पीछा नहीं छोड़ने वाली है। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई चिंटू की मम्मी, हाय 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 चिंटू की मम्मी, हाय 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 चिंटू की मम्मी, हाय 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 चिंटू की मम्मी जाने क्यों अपने पति से उकताई गई। फिर देर रात चैटिंग करके वो मन का मोती पाई गई। मन का मोती, मन का मोती मन मथने को मन के मंदिर में मापा था। भेद खुला तो पता चला ससुरा चिंटू का पापा था। रूपवती 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 गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई चंचल। महिलाएं भी पीछे नहीं है। महिलाएं कभी एक्चुअल फोटो नहीं लगाती डीपी पे। बहन जी मैं बता रहा हूं, मेरे ससुर की बेटी है, उसकी उम्र आपके बराबर की है। पिछले दिनों करवा चौथ पे उसने शादी के समय वाली फोटो लगा ली, तो लड़कों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई, तो वो बेचारी घबरा गई। मुझसे कह रही देखो मैंने शादी वाली फोटो लगा ली है, तो लड़का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो मैंने कि असली वाली लगा, जैसे जामे गाल किशमिश जैसे है तेरे। हाँ, तो माने किशमिश के गाल वाली जैसे ही फोटो लगाई, भाई साहब शर्म से डूब मरने की बात ये थी कि 150 लोगों ने उसको अनफ्रेंड कर दिया। ये सोशल मीडिया की स्थितियां हैं सर। तब मैं एक छंद और आपको सुनाता हूँ। 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है। रूपवती 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 गुणवती अति, है ना। 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है। फिर हंसते हंसते मैसेंजर से व्हाट्सएप पर आई है। उससे ही बातें करके रातों की नींद हराम हुई। भेद खुला तो पता चला वह रमदीना की ताई है। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवा। इस प्रकार के कई छंद मेरे सोशल मीडिया पर आदरणीय संजीव जैन सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक महत्वपूर्ण बात मैं सुना करके अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। भाई साहब प्लीज, अब मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं क्या कर सकता हूं आपका। आप बड़े व्यक्ति हैं तो मैं आपका क्या बिगाड़ लूंगा मैं। अच्छा, आप भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरा तो पहले से ही साफ है मामला। चलिए देखिए, मैं जानता हूं मैं लफ्फाजी करने के लिए पूरे देश में जाना जाता हूं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके बात शेयर करके 2.5 से 3 मिनट में आपकी लेता हूं। मैं जीवन में एक चीज लोगों से कहना चाहता हूं कि जितने भी आपको कीमत चुकानी पड़े, लेकिन अपने संबंधों को जीना सीख लीजिएगा। आज हमारे संबंधों पर बहुत संकट है, यकीन कीजिएगा। 4-5 रिश्ते तो हमारे इन परिवार नियोजन वालों ने खत्म कर दिए हैं। 4-5 रिश्ते, चाचा का रिश्ता, ताऊ का रिश्ता, मौसा का रिश्ता, ये सब रिश्ते लगभग खत्म हो चुके हैं। आप इन रिश्तों को बचाए रखिएगा। मैं समझता हूं कि सब लोग आ गए हैं और इसको समापन मुझे कर देना चाहिए। अंतिम पंक्तियां पढ़ देता हूं कि मेरे हाथ में सिर्फ इसीलिए कोई दुखी रेखा नहीं है, माता पिता के अलावा मैंने किसी भगवान को देखा नहीं है। फिजाओं को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइएगा। राष्ट्रगान के साथ हम इस कार्यक्रम को समापन करेंगे, अगर बहुत उत्कृष्ट हो गया हो तो। वरना धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय नीतेश जैन नौटी साहब से मैं